11 terror attack. Pakistan admits the Mumbai terrorist attack. 2008 terror attacks in Mumbai. 10 Pakistani terrorists sneaked into Mumbai through the sea. President Barack Obama has issued a statement condemning the Mumbai attacks. 16 साल बाद 26/11 का गुनहगार भारत आ रहा है, लेकिन क्या यह असली न्याय है? नमस्कार दोस्तों, क्या आपको 26 नवंबर 2008 की वो डरावनी रात याद है? मुंबई की चमकती सड़कों पर अचानक अफरा तफरी मच गई। ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस, हर जगह सिर्फ गोलियों की गूंज थी। आतंकी खुलेआम गोलाबारी कर रहे थे, निर्दोष लोग गिर रहे थे और पूरा देश टीवी स्क्रीन पर यह भयानक मंजर देख रहा था। 60 घंटे तक आतंकियों ने मुंबई को बंधक बनाकर रखा। 166 मासूमों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हुए और भारत के इतिहास में यह दिन हमेशा के लिए सबसे भयानक आतंकी हमलों में दर्ज हो गया। लेकिन यह हमला सिर्फ 10 आतंकियों का काम नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। अब 16 साल बाद इस नेटवर्क के एक अहम साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या यह असली न्याय है या फिर मास्टरमाइंड अभी भी खुले घूम रहे हैं? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। तहव्वुर हुसैन राणा, डॉक्टर या आतंकी? तहव्वुर हुसैन राणा का नाम सुनने में किसी आम इंसान जैसा लगता है। एक डॉक्टर, पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक और अमेरिका में इमिग्रेशन सर्विस का बिजनेस चला रहा था। लेकिन इसका असली चेहरा कुछ और था। डेविड हेडली, जो 26/11 हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता था, उसका बचपन का दोस्त था। राणा ने हेडली को भारत आने और हमलों की रेकी करने में मदद की। अपने बिजनेस का इस्तेमाल कर आतंकियों के लिए जाली कागजात बनवाए। ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और लश्कर-ए-तैयबा के वो संपर्क में था। 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसे मुंबई हमलों के लिए नहीं बल्कि डेनमार्क में कार्टून विवाद पर आतंकी हमला करने की साजिश के लिए दोषी ठहराया गया। उसे 14 साल की सजा हुई। पर असली सवाल, उस पर 26/11 के लिए केस क्यों नहीं चला? क्योंकि अमेरिका में उसके दोस्त डेविड हेडली ने प्लीड बार्गेन यानी गुनाह कबूल कर कम सजा लेने की डील कर ली थी। इससे हेडली को भारत लाने का रास्ता तो बंद हो गया, लेकिन अब भारत ने राणा पर शिकंजा कसना शुरू किया। भारत और अमेरिका, वाकई में ये प्रत्यर्पण की लड़ाई। 2020 में भारत ने अमेरिका से औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि राणा को हमें सौंप दिया जाए, लेकिन राणा ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी। उसने कहा, अगर मुझे भारत भेजा गया तो मेरी जान को खतरा होगा, लेकिन अमेरिकी अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी। Big breaking news that's coming in. Big diplomatic win for India in the US. United States Supreme Court clears Tahawwur Rana's. अमेरिका ने भारत को उसे सौंपने की मंजूरी दे दी है। Mumbai terrorist attack back to India. भारत और अमेरिकी अधिकारी मिलकर अंतिम औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। राणा को जल्दी भारत लाया जाएगा और NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी कस्टडी लेगी। उस पर भारत में 26/11 हमले की साजिश रचने का मुकदमा चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल, क्या यह असली न्याय है? एक साजिशकर्ता को पकड़ना निश्चित रूप से भारत की जीत है, लेकिन असली गुनहगार अब भी आजाद है। हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख, आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। ज़कीउर रहमान लखवी, हमले का मास्टरमाइंड, ISI के संरक्षण में है। ISI के बड़े अधिकारी जिन्होंने इन हमलों की फंडिंग दी, आज भी पाकिस्तान में खुलेआम मौजूद हैं। राणा को लाना सिर्फ एक छोटी जीत है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। तो दोस्तों, तहव्वुर राणा का भारत आना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन 26/11 के हमले के असली मास्टरमाइंड तब तक बचे रहेंगे जब तक भारत पाकिस्तान पर कोई कड़ा दबाव नहीं बनाता। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ और सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या हमें आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।